बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इंडिया किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है अल्टीमेट चॉकलेट केक। बहुत मेरी हिट रेसिपी है और साथ में सिल्की स्मूथ फ्रॉस्टिंग। किस तरीके से बनती है, सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि केक हम किस तरीके से बनाएंगे। उसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं वो हैं 2 कप मैदा है ये, और साथ में मैंने लिया है 2 कप चीनी। दानेदार चीनी है ये, आप चाहें तो पीस लें, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 कप मैंने दूध लिया है, उसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरके का डाला है। बटर मिल्क बनाया है, रेडीमेड लेना है तो रेडीमेड ले लें, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का है, फुल तेज़ गर्म होनी चाहिए। और 2 चाय के चम्मच बेकिंग सोडा है, पाउडर नहीं है, सोडा। और आधा चाय का चम्मच नमक है। 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस है, पाउडर है तो वो भी आप 1 खाने का चम्मच डालेंगे। 3/4 कप यानी पौना कप जो है कोको पाउडर का है। 1 कप ऑयल का है और 2 अंडे मैंने लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं। अब किस तरीके से बनता है चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। अंडों को सबसे पहले जो है हम एक बाउल में तोड़ लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जो चीनी मैंने ली थी, ये दानेदार चीनी है। और इसको हमने एक विस्क लेना है, इसके लिए कोई एग बीटर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ में मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप, और साथ में जो 1 कप बटर मिल्क हमने बना के रखा था वो डाल दिया। अब मेरे पास विस्क है और इससे मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको घोल लूँगी कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए, बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा बन जाए। ठीक है, मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पौना कप कोको पाउडर। ये अनस्वीटेंड है तो आप भी ऐसा ही करेंगे कि अनस्वीटेंड लेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जो कोको पाउडर होता है वो थोड़ा लाइट होता है तो इसमें मिक्स होने में थोड़ा वक्त लेगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस का, 2 चाय के चम्मच बेकिंग सोडे की। मैं आपको बार बार जो क्वांटिटी है वो इसलिए बता रही हूँ कि बाद में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में रेसिपी डाला करें, जबकि मैं आपको रेसिपी कार्ड भी देती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँ और बाद में आपको साथ साथ बताती भी रहूँ। अब हमारे पास रह गए हैं कॉफ़ी और मैदा। मैं 1-1 चम्मच करके मैदा डालती जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी जो है वो कॉफ़ी ऐड करती जाऊंगी, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके बहुत ही स्मूथ सी बैटर बना लेनी है, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। हमने अवन को प्रीहीट होने लगा दिया है 180 डिग्रीज पे, ये याद रखिएगा। अगर आप अवन में नहीं बना रहे हैं, आप पतीले में बना रहे हैं, तो आप पतीले को मीडियम आंच पे, मीडियम हीट पे आप उसको पहले से चला दीजिएगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। 15 मिनट काफ़ी रहेंगे। अपने जितने भी आपके केक के सांचे हैं उनको लाइन करके रख लें। मैं 3 केक बनाऊंगी, इससे दिखाऊंगी मैं सिर्फ एक ही, क्योंकि वक्त की बचत के लिए, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप 1-1 सांचे में, मतलब आपने इस बैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और उस हिसाब से आपने 1-1 सांचे में डालना है। अवन प्रीहीट हो गया है। 30 to 35 मिनट्स के लिए हमने इनको बेक कर लेना है, यानी एक केक को 35 मिनट, और इस तरीके से आपने इसको अवन में रख देना है। अब हम इसकी बनाते हैं फ्रॉस्टिंग, और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने लिया है 4 कप आइसिंग शुगर है, 1.5 कप बटर है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, छोटे चंक्स में काट लिया है। 3/4 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, आप विप भी ले सकते हैं या नेस्ले की भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने दूध लिया है, ठंडा दूध है ये। और 3/4 कप मैंने लिया है बॉर्नवीटा। आप ओवल्टीन ले सकते हैं, हॉर्लिक्स ले सकते हैं, लेकिन मुझे बॉर्नवीटा का टेस्ट पसंद है, मैंने वो लिया है। 1 कप कोको पाउडर का है, थोड़ा सा कम है, तकरीबन 1 कप आपने डालना है। ठीक है, और साथ में मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच वेनिला एसेंस का। ये सारे अज्जा जो हैं हमें फ्रॉस्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले जो है हम जो सॉफ्ट बटर है उसको डालेंगे बॉल के अंदर। बटर को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है जब भी आप बेकिंग करते हैं, चाहे केक के अंदर डालें चाहे आप फ्रॉस्टिंग करें। और जो बटर है वो अनसॉल्टेड मैंने लिया है, और जो घर का बना हुआ बटर होता है उसको आप किस तरीके से फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए बटर ये सॉफ्ट है, इसको अब हम एग बीटर से
अच्छी तरह से सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमने इसको करना है कि ये थोड़े वाइट कलर में आ जाए। देखिए बटर जो है वो सॉफ्ट फ्लफ़ी और थोड़ा वाइटिश सा हो गया है। तो अब हम थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर इसमें डालना शुरू करेंगे। जब सारी आइसिंग शुगर जो है वो मिक्स हो गई है बटर में, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और उसको बीट करते जाएंगे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ये बॉल लिया था ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को नज़र आए, समझ आए, लेकिन ये बॉल थोड़ा छोटा रह गया है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़े बड़े बॉल में शिफ्ट कर लूँगी ताकि ज़्यादा आसानी से मैं जो है आइसिंग को बीट कर सकूँ। दूध डाल के आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। दूध 1/4 कप था जैसे कि आपको याद हो, और दूध डालने के बाद हमने, हमारे पास जो व्हिपिंग क्रीम थी, अच्छा मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है नेस्ले की, जो व्हिपिंग क्रीम आती है वो वाली। आप व्हिप भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे ये थोड़ा क्रम्बली होता जाएगा। जब क्रम्बली हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारी आइसिंग ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने बस इसको मिक्स करते जाना है। आप इसको जितना ज़्यादा बीट करेंगे, जितना बीट करेंगे उतना ही ये लाइट फ्लफ़ी सिल्की स्मूथ होता चला जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर, बॉर्नविटा और वनीला एसेंस। बॉर्नविटा जो है उसकी जगह पे आप कैडबरी का जो है चॉकलेट पाउडर वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें ओवल्टीन भी डाल सकते हैं। आप इसमें हॉर्लिक्स भी डाल सकते हैं। आपको जो भी चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है आप वो डाल लें, या आप 1 कप के बराबर वो जो चॉकलेट की शेविंग्स हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मेरी फैमिली को बॉर्नविटा पसंद है तो मैंने वो डाला है। इतनी सिल्की और स्मूथ जो है ये हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी है। केक मैंने बेक कर लिए थे, उनको मैंने दरमियान से कट करके 5 से 6 लेयर्स बना ली हैं। अब एक लेयर आप रखेंगे अपने जो केक बोर्ड है उसके ऊपर और उसको अच्छे तरीके से फ्रॉस्ट करेंगे। फ्रॉस्टिंग आपने इस तरह से करनी है कि बहुत थिक लेयर दरमियान में नहीं लगानी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा रिच केक बन जाएगा। एक लेयर पे आपने जो है वो फ्रॉस्टिंग लगाई, उसके ऊपर केक रखा, फिर फ्रॉस्टिंग लगाई, फिर केक रखा। इस तरीके से सारी की सारी लेयर्स करके हम रख के केक को फ्रॉस्ट कर लेंगे। मैं आपको बर्थडे केक पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ। हमारे घरों में क्या होता है कि बच्चियों को बड़ा शौक होता है कि घर में किसी की बर्थडे है तो वो केक बनाएं, लेकिन होता क्या है कि केक बहुत अच्छा बेक कर लेती हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये होती है अच्छी फ्रॉस्टिंग नहीं बनती, या क्रीम अच्छी विप नहीं होती घरों में, और बेकरी जैसा, या जो आजकल बहुत अच्छे होम बेकर्स हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो केक बना रहे हैं, उस टाइप का आपसे रिजल्ट जो है वो नहीं आता, वैसा केक नहीं बनता है। तो मेरी कोशिश ये है, मैंने पहले भी आपको क्रीम विप करना बताई थी और अभी भी मैंने आपको फ्रॉस्टिंग वाला केक इसलिए सिखाया है कि आप बिगनर हैं या जो घरों में बैठी हैं या जिनको फ्रॉस्टिंग से इशू हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉस्टिंग बना के केक को बिल्कुल होम बेकर्स या जो बेकरीज हैं अच्छी वाली उन जैसा केक जो है वो बना सकें। इसी तरीके से मैं लेयरिंग करती जा रही हूँ और बहुत ही अच्छा सा हम इसको फ्रॉस्ट कर लेंगे। आपका जो स्पैचुला है वो बार बार ख़राब होगा तो आप बहुत तेज़ गर्म पानी पास रखेंगे, इसको साफ़ करके उसमें डिप करेंगे, फिर पेपर डाल से साफ़ करेंगे स्पैचुला को, और फिर अगर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे तो बहुत सिल्की स्मूथ और इवन आपकी फ्रॉस्टिंग लगेगी। अब चूँकि इसकी लेयर्स ज़्यादा हैं तो मैं इसके दरमियान में एक जो चॉपस्टिक या तिक्का स्टिक होती है उसको केक के साइज़ का काट के दरमियान में डालूंगी, ताकि हमारा केक जो है वो अलाइन रहे और इसकी जो हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होके ख़राब ना हो। ये केक बनाया मैंने अपनी बहन की बर्थडे के लिए, और उसकी बर्थडे का ये मैंने सरप्राइज़ केक बनाया था, और थोड़ा सा वक्त निकाल के एंड में आपको मैंने कट करके भी दिखाया है बर्थडे पार्टी के दौरान ही, ताकि आपको अंदर से पता चल सके ये कैसा बना है। इसकी जो आइसिंग है वो मैं बिल्कुल स्मूथ नहीं कर रही, थोड़ी सी रफ बनाऊंगी। लिया है गोल्डन डस्ट पाउडर, एडिबल है, ये खाने वाला है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल का डाला है और उसको मिक्स कर लिया है। एडिबल गोल्ड डस्ट जो है इसमें मैंने आपके सामने डाला था कुकिंग ऑयल का 1 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। एक साफ़ पेंट ब्रश लेके उससे मैं इस तरह से उससे स्पाइरल से बना रही हूँ, और बाद में मैं इसको
तेज़ी से जो केक बोर्ड है इसको घुमाते हुए चॉपस्टिक से ये सारा जो गोल्ड कलर है चॉकलेट के साथ मिक्स एंड मैच करूँगी और देखिएगा इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए पूरा गोल्ड उसको टच देके और एंड में मैंने एक चॉपस्टिक ली है और उससे अच्छे तरीके से मिक्स एंड मैच कर रही हूँ चॉकलेट के साथ ताकि उसके एजेस जो हैं वो शार्प नज़र ना आए। अब ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप जस्ट हैप्पी बर्थडे का इसके ऊपर जो है वो टॉपर लगाएं और रेडी है, या आप फ्लावर्स लगाएं और रेडी है। मेरे पास थोड़ी सी आइसिंग बच गई है और मैंने उसको डाला एक पाइपिंग बैग में, एक स्टार नोजल लेके उससे मैं बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर फ्लावर्स बना दूंगी चॉकलेट आइसिंग जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है उससे, और इसकी एजिंग भी बहुत ही अच्छी सी बना के हमारा ये बेहतरीन सा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए कितना शानदार माशाल्लाह से केक रेडी हुआ है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितनी शानदार इसकी लेयरिंग है, और जब आप इसको बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि ये केक जो है वो आपने बेकरी से नहीं लिया, खुद घर में बनाया है। इसका टेस्ट भी लाजवाब है और इसकी शक्ल तो लाजवाब है ही। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाती हूँ खा के कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है और कितना अच्छा है। जो बिगनर हैं, जो केक सीखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो बर्थडे पे केक बनाएं, उनके लिए मैंने आज एक छोटी सी एफर्ट की है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाजमी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।